Question number 11. Dash was the god in Greek mythology known for music and poetry. वो कौन से गॉड हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर में फेमस हैं? किसके लिए? म्यूजिक के लिए और पोइट्री के लिए. कौन से गॉड म्यूजिक एंड पोइट्री के माने जाते हैं? बताइए. आंसर है बी, अपोलो. सो अपोलो वॉज द गॉड फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री. अपोलो म्यूजिक, पोएट्री, लव के गॉड हैं. और जरा इन पे भी नजर डाल लेते हैं. नेपच्यून है फर्स्ट. ये किसके गॉड है? ही इज द गॉड ऑफ, किसके गॉड है? रेन के गॉड है. उसके बाद आर्टिमिस. आर्टिमिस क्या है? ये है सिस्टर है, सिस्टर ऑफ अपोलो. सिस्टर है अपोलो की और गॉडेस है एंड गॉडेस ऑफ चेस्टिटी. ठीक है. एंड ऑल्सो शी इज द प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड, प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ. एंड लास्ट इज म्यूजिस. म्यूजिस क्या है? गॉडेस ऑफ नॉलेज. ये गॉडेस है नॉलेज की, गॉडेस ऑफ नॉलेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. New Apocalypse movement was a reaction against the politically oriented machine age literature and realist poetry in 1930s. So new apocalypse movement क्या है? सबसे पहले एपोक्लिप्स क्या है? एपोक्लिप्स मतलब होता है प्रलय, विनाश. ठीक है, महाविनाश. एपोक्लिप्स मतलब विनाश. और न्यू एपोक्लिप्स मूवमेंट जो है, इट इज, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम, it is taken from the short lived movement. So it is a short lived movement. short lived movement है ये. और ये कहाँ से लिया गया? taken from the anthology, taken from एंथोलॉजी. कौन सी एंथोलॉजी से लिया गया ये? द न्यू एपोक्लिप्स. विच वॉज, और इसी को एडिट किया गया था. किसने एडिट किया था? हेनरी ट्रीस एंड जे एफ Henry, which was edited by Henry Trees and J.F. Henry. Question number 14. In this horror gothic story, the narrator, after narrowly escaping the razor-edged blade of a swinging pendulum. So एक गॉथिक स्टोरी है, भूत वाली स्टोरी, जिसमें क्या होता है कि जो द नरेटर जो है वो क्या करता है? रेजर एज ब्लेड ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम इज फोर्स्ड टुवर्ड्स द पिट बाय द हॉट मेटल डंजन वॉल्स दैट आर क्लोजिंग. हु इज द ऑथर? जो जिसमें एक रेजर एज ब्लेड होता है, स्विंगिंग पेंडुलम होता है गॉथिक्स भूत वाली स्टोरी में, और हॉट मेटल की डंजन वॉल्स बनी होती हैं. तो सबसे पहले ये जो लाइंस हैं, जो ये बातें बताई गई हैं हॉरर वाली, ये किस स्टोरी से बताई गई हैं? स्टोरी का नाम क्या है? क्या नाम है स्टोरी का? द इट एंड द पेंडुलम. एंड द पेंडुलम by Edgar Allan Poe. In 1843.
क्वेश्चन नंबर 15, नेम द राइटर हु सेड वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। कौन सा ऐसा राइटर है जिसने ये कहा है कि जो वुमनिस्ट है वो इज टू फेमिनिस्ट, यानी कि वुमनिस्ट का कंपैरिजन किया है फेमिनिस्ट से, एंड पर्पल जो कलर है वो किसका होता है, लेवेंडर का। सो वुमेन में होता है फेमिनिज्म एंड पर्पल कलर किस में होता है, लेवेंडर फ्लावर में। सो वी हैव टू टेल नेम ऑफ द राइटर हु सेड वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट। किसने, कौन से राइटर ने ये बात कही है? सो आंसर विल बी डी, एलिस वॉकर। Question number 16. In this novel of ideas, the main character Beavis goes to the Mexico to fight a revolution, but then adopts Buddhism and becomes a pacifist. Identify the novelist and the novel. So, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद एक पैसिफिस्ट बन जाता है। कौन बन जाता है? करेक्टर का नाम है बेविस, जो कि कहाँ जाता है, मैक्सिको। कौन सी प्लेस में जाता है? मैक्सिको में जाता है और एक लड़ाई लड़ता है, एक रेवोल्यूशन लड़ता है। उसके बाद वो क्या एक्सेप्ट कर लेता है, कौन सा धर्म मान लेता है? बुद्धिज्म धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, सो आंसर विल बी सी, एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले की नॉवल है ये, और नॉवल का नाम क्या है? आइलेस इन गाजा। जो ये करेक्टर है बेविस, और ये जो पूरी कहानी है इसकी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने की, ये कौन सी कहानी है? इस कहानी का नाम है आइलेस इन गाजा। ये आइलेस इन गाजा की कहानी है, जो कि एल्डस हक्सले का वर्क है। ठीक है, और कब पब्लिश हुआ है? इन 1936 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ है। एंड इसका टाइटल कहाँ से लिया गया? आइलेस इन गाजा। ये हेडिंग कहाँ से ली गई है? फ्रॉम, इट इज टेकन फ्रॉम, टाइटल जो है फ्रॉम मिल्टन्स क्लोजेट ट्रेजेडी, सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन की एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है। उसमें से ये, उसमें एक लाइन आती है, ठीक है, उस लाइन में से ये टाइटल लिया गया है, आइलेस इन गाजा। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइलेस इन गाजा कहाँ से लाइन ली गई है, टाइटल? तो मिल्टन की ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट में से एक लाइन थी, डायलॉग था, उसमें से ये आइलेस इन गाजा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग्स द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मुस्लिम्स जब पाकिस्तान में चले गए एंड इंडिया एक सेपरेट नेशन का पार्ट बन गया, तो उस समय इनमें से कौन सा है जो उस नॉवल लिखा गया था, डील्स विद द पार्टीशन? ए गौरा, बी द डार्क डांसर, सी अ बेंड इन द, डी सम इनर फ्यूरी। सो द आंसर इज अ बेंड इन द गंगास। सो दिस इज द वर्क बाय मनोहर मंगोलकर का वर्क है ये। और कब पब्लिश्ड हुआ ये वर्क? पब्लिश्ड इन 1964। में ये वर्क पब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय विक्रम सेठ। इनमें से कौन सी बुक है जो कि विक्रम सेठ की नहीं है, उनका वर्क नहीं है? नॉट मीन्स कि जो वर्क नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से उनके वर्क हैं। टू लिव्स, अ सुटेबल बॉय,
Beastly Tales. द गोल्डन हाउस इज नॉट द वर्क ऑफ विक्रम सेठ. ये किसका वर्क है? दिस इज द वर्क बाय द गोल्डन हाउस इज अ वर्क बाय सलमान रश्दी. सलमान रश्दी का वर्क है जो कि कब लिखा गया है, कब पब्लिश्ड हुआ है? 2017 में. क्वेश्चन नंबर 19. हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन? कौन पहला अमेरिकन था टू विन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, जिन्होंने नोबल प्राइज विन किया था? फर्स्ट अमेरिकन. सो ही वॉज सिनक्लियर लुइस, यानी ऑप्शन नंबर डी, सिनक्लियर लुइस. और कब मिला था उनको नोबल प्राइज? in 1930 this American author got the Nobel Prize. Next question. 20. Which among the following was a comic book about the death whose title character is modeled on the self-destructive lyric poet Delmore Swits? So कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा कॉमिक हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कॉमिक बुक, ऐसी कौन सी इनमें से कॉमिक बुक कौन सी है जो कि किसकी बात करती है? बुक अबाउट डेथ, अ कॉमिक बुक अबाउट डेथ हुज टाइटल कैरेक्टर, जिसका टाइटल कैरेक्टर क्या है? मॉडल्ड ऑन द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लिरिक पोएट डेलमोर स्विट्स. सो ऑप्शन विल बी डी, द सेमलर्स प्लैनेट. No, it is Humboldt's gift. Question number 21. Identify the poet who does not belong to the group of 20th century American and English Imagist poets. हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से वो कौन सा पोएट है जो कि 20th सेंचुरी के अमेरिकन और इंग्लिश इमेजिस्ट पोएट्स को बिलोंग नहीं करता. इसका क्या नाम है इनका? हिलेरी बिलॉक. हिलेरी बिलॉक जो है बी ऑप्शन. हिलेरी बिलॉक इज द पर्सन हु डज नॉट, जो नहीं बिलोंग करता किससे? 20th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट्स और इंग्लिश पोएट्स में से नहीं है. ये 20th सेंचुरी के पोएट्स में से नहीं है. 22. Which of the following writers have written for children? इनमें से कौन सा राइटर है जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा है? सबको पता है, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वर्क इनमें से किसने लिखे हैं? सो ही इज़ वन एंड ओनली रस्किन बॉन्ड. ही इज़ अ चिल्ड्रन राइटर, इंडियन चिल्ड्रन राइटर, इंडियन ऑथर ऑफ, is the Indian author of British descent. ये एक इंडियन ऑथर थे और ही इज फेमस फॉर वर्क फॉर चिल्ड्रन. Question number 23. Wild Bodies was a satirical novel after First World War, England of the 20th century. It was written by Wild Bodies was a satirical novel after First World War. ये एक satirical novel है. नाम क्या है? Wild Bodies. ठीक है. सो ये वाइल्ड बॉडीज किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय इवेलिन वॉ. इवेलिन वॉ ने लिखा है ये नॉवल जिसका नाम है वाइल्ड बॉडीज. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवियल पोएम्स इज नॉट डैश एन एलिजी? जी क्या होती है बेटा? किसी की मौत पे या दुख पे लिखी जाती है. तो इनमें से कौन सी है जो कि
मेडिवल टाइम की एलिजी नहीं है. सो ऑप्शन विल बी द 4 zoas. सो और इसका एक और नाम भी है वोला, VO, एंड इट इज एन अनकम्प्लीटेड वर्क. ये एक अनकम्प्लीटेड वर्क है, अनकम्प्लीटेड वर्क बाय विलियम ब्लेक. अनकम्प्लीटेड वर्क बाय विलियम ब्लेक. और इसमें कितनी किताबें हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 9 बुक्स. Question 25. Who among the following was not an Elizabethan satirist? कौन से ऐसे हैं जो एलिजाबेथन एज में सटायर नहीं लिखते थे? सो थॉमस लॉज थे, जॉन मार्स्टन थे, जॉर्ज भी थे, एंड जॉन रस्किन. ही डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज. ये नहीं बिलोंग करते. कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं. belongs to Victorian era. Question 26. Who is the author of essay The Russian Point of View? ऐसे है एक रशियन पॉइंट ऑफ व्यू. इनके ऑथर कौन है? ये बहुत फेमस वर्क है. किसका? वर्जीनिया वुल्फ का. शी इज अ मॉडर्न 20th century राइटर. मॉडर्न एरा की राइटर है वर्जीनिया वुल्फ. और इन्हीं के नाम से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत फेमस है. स्ट्रीम ऑफ मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का. ठीक है. नेक्स्ट है हु क्लेम दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स. किसने ये बात कही है जो पोएट्री की लैंग्वेज है इसे ही लैंग्वेज ऑफ पोएट्री की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स. किसने बात कही है? क्लिंथ ब्रूक्स द वेल रोट अर्न. बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, क्लिनेथ ब्रूक्स इन द वेल रोट अर्न. द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय. लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसने लिखी है? जिन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा है. I.A. Richards. He is also famous for practical criticism. Question number 29. Lyric has been the most popular form of poetry. लिरिक यानी सॉन्ग वाली जो पोएट्री है वो कब फेमस थी? गाने गाना, रोमांटिक सॉन्ग्स, रोमांटिक पोएम्स कौन सी एज में होती थी? रोमांटिक एरा में. सो रोमांटिक एरा इज फ्रॉम लेट 18 टू अर्ली 19th सेंचुरी. शुरू होती थी ये वाली एरा 1798 से, यानी कि लेट 18th सेंचुरी. क्वेश्चन 29. 30. डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन. डॉक्टर जॉनसन ने, मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी जो है हमारी लैंग्वेज की किसने लिखी है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने. और उनकी डिक्शनरी उन्होंने कब पब्लिश की थी? कौन से साल में? 1755. और पूरी डेट है इसकी 15th अप्रैल 1755. So you can join us on English 360 degree YouTube channel, on our Telegram channel, Facebook channel and our Instagram. So you can download the A1 app now. Learn today to lead tomorrow. Thank you so much for being there with us, and you can contact us on the following number.